जंगल में सुंदरी कौवियों कालू कौवे का घोंसला था। वो सारा दिन घूमते फिरते तरह तरह के फल खाते और थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ जाते। फिर एक दिन सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूद के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन सुंदरी कौवी शायद आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलते तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? ये कहकर कालू कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ वापस आ जाता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मजे के थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतने उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये है कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा काव काव मत सुनाओ। जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपने मम्मा पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कालू कौवा जंगल में ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या हुआ? कोई घोंसला मिला या नहीं? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और है भी हमारे अंडों की तरह ही सफेद। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो, टुनटुनी चिड़िया अभी अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाती देखी है। ये कहकर वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से बेचारी टुनटुनी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी टुनटुनी अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ वहाँ आती है। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखा, मजे करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं। और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहे। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतजार था अपने बच्चों को अंडे से निकलने का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टुनटुनी चिड़िया को इंतजार था। सुनो जी, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कौवा जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? ये तो कालू कौवे के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए?
ये कहकर वो रोने लगती है। तुम हौसला करो, हकीकत यह है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं, तुम इन्हें अपने ही बच्चे समझकर दाना खिलाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। होए होए, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से आज। मैंने देखा टुनटुनी चिड़िया उनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। और वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? टुनटुनी चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन टुन्नू चिड़िया उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि बच्चे बहुत काले हैं, हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। बिल्कुल नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतजार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतजार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने से, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या नहीं? फिर सुंदरी कौवे और कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है।